हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में साइन एक्स बटा दो, कोस एक्स बटा दो, टेन एक्स बटा दो का मान ज्ञात कीजिए। जहां पे पहला प्रश्न है, टेन एक्स का मान दे रखा है -4/3 और एक्स जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा अपने को दे रखा है कोस एक्स बराबर में -1/3, जहां पे एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और तीसरा अपने को दे रखा है साइन एक्स बराबर में 1/4, जहां पे एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले तो हम लोग सूत्र देख लेते हैं त्रिकोणमिति के, कैसे इनमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोस 2x जो है, कोस 2 थीटा जिसको मैं बोल सकता हूँ, इसका सूत्र होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसका सूत्र हो सकता है कोस में भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, मतलब ये आधा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मेरे को कोस थीटा बटा 2 निकालना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटा में, इस पूरे में 2 आ जाएगा और यहाँ पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। इसी तरह साइन थीटा का थीटा बटा 2 का मेरे को मान निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे 2 का भाग लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका वर्गमूल। अब देखिए, अगर मेरे को टेन थीटा बटा 2 निकालना है तो मैं जानता हूँ कि साइन थीटा बटा 2 और नीचे इसका भाग लगेगा कोस थीटा बटा 2 का, तो अपने पास आ जाएगा टेन थीटा बटा 2। इस तरीके से मैं साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 का मान तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, टेन थीटा बटा 2 का मान इन दोनों का उपयोग करके निकाल सकता हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे 4 चतुर्थांश अपने पास होते हैं। चारों चतुर्थांशों के बारे में बता देता हूँ, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात इनके अनुसार बदलते हैं। ये अपने पास 0 डिग्री को निरूपित करता है, ये 90 डिग्री, या इसको रेडियन में हम लोग पाई बटा 2 भी बोल सकते हैं। ये 180 डिग्री, या रेडियन में इसको पाई भी बोल सकते हैं। ये 270 डिग्री, या रेडियन में इसको 3 पाई बटा 2 भी बोल सकते हैं। और ये अपने पास वापस से जो है 360 डिग्री आ जाएगा, जो 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये पहला जो चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। इसमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। फिर दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं, तो इसमें साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा ये धनात्मक होते हैं और सारे ऋणात्मक होते हैं। तीसरे में चलते हैं, तो इसमें टेन थीटा और इसका उल्टा कोट थीटा ये धनात्मक होते हैं और सारे जो है ऋणात्मक होते हैं। फिर चौथे में चलते हैं, इसमें कोस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा ये धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। अब इन सब का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। पहले भाग को उठा के लाते हैं। यहाँ पे पहले भाग में बोला है 10x का मान -4/3 दे रखा है। 10x का मान -4/3 दे रखा है, जहां पे x द्वितीय चतुर्थांश में है, मतलब कि x का मान पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में है, द्वितीय चतुर्थांश ये वाला। अब इसके बाद देखिए, हमें x बटा 2 के सारे कोण निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर x पाई बटा 2 से पाई के बीच में है, तो x बटा 2 जो है वो पाई बटा 4 दोनों तरफ भाग दे दिया 2 का, पाई बटा 4 से लेके पाई बटा 2 के बीच में है। अब देखो, ये दोनों कोण है ना, ये प्रथम चतुर्थांश में आते हैं, मतलब जो भी अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे वो सारे धनात्मक आने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये 10x का मान आ गया, तो हमें जो है आधे कोण में बदलने के लिए cos x की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए देखो, हम साधारण तरीका लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 10x जो होता है वो लंब बटा में आधार होता है। तो यहाँ पे लंब, आधार और कर्ण ये मान ले, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण का मान निकाल लेंगे। ठीक है। और ये जो सामान्य रूप में दे रखे हैं ना, इन्हीं को हम लोग मान लेते हैं कि ये लंब जो है 4 के बराबर है और आधार इसका 3 के बराबर है और कर्ण इसका हम लोगों को निकालना है। ठीक है। अगर मैं इसमें कोई अचर स्थिरांक मैं इसमें लगाऊंगा तो वो बाद में जाके भी कटने वाला है, तो मैं डायरेक्ट इनको ही मान लेता हूँ। इसके बाद देखिए, ये आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 25 के बराबर हो जाएगा। ये कर्ण के वर्ग के बराबर आ गया, तो कर्ण यहाँ पे 5 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के मेरे को कोस एक्स किसके बराबर मिला, माइनस के साथ आने वाला है, क्योंकि कोस एक्स भी द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होने वाला है। कर्ण बटा में ये होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 के बराबर है, और कर्ण कितना निकाल लिया, 5 के बराबर, और ये ऋणात्मक है तो -3/5 के बराबर आ गया। अब एक एक करके सारे मान निकालेंगे।
सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन एक्स बटा 2 का मान। तो ये अपने पास बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कोस एक्स बटा में 2 इस पूरे का वर्गमूल। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस में कोस एक्स का मान हमने क्या निकाल लिया, -3/5 के बराबर। तो माइनस माइनस प्लस के बराबर हो जाएगा ये, तो +3/5 बटा में 2 और इस पूरे का वर्गमूल अपने पास हो जाएगा। फिर कुल मिला के लैसे लेने पे 5 और 3 8, 8 बटा में 5 दूनी 10 बन जाएगा और पूरे का वर्गमूल 2 से कटेगा तो ऊपर 4 बचेगा, नीचे 5 बचेगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 बटा में वर्गमूल 5 आ जाएगा। साइन एक्स बटा 2 का मान अपने पास आ गया। इसी तरह कोस एक्स बटा 2 का मान हम लोग निकालते हैं तो ये अपने पास सूत्र लगेगा 1 प्लस कोस एक्स बटा में 2 इस पूरे का वर्गमूल और ये बन जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे -3/5 के बराबर है तो -3/5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस गुणा होके माइनस बन जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, लघुत्तम लेने के बाद ये 2 ऊपर बच जाएगा और 5 दूनी 10 नीचे बच जाएगा। कुल मिला के अपने पास 1/5 वर्गमूल में बचने वाला है तो एक तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 1 बन के और ये वर्गमूल 5 नीचे रह जाएगा। फिर हमें चाहिए tan x बटा 2। ये सारे मान देखिए मैंने धनात्मक लिए हैं क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये प्रथम चतुर्थांश में आने वाले हैं। और मैंने बताया था कि tan x बटा 2 जो है वो sin x बटा 2 में cos x बटा 2 का भाग देने पर मिलेगा। sin x बटा 2 का मान 2 बटा वर्गमूल 5 के बराबर आया और cos x बटा 2 का मान 1 बटा वर्गमूल 5 के बराबर आ गया, तो ये 2 के बराबर आ गया। पहले भाग के लिए अपने पास sin x बटा 2 का मान 2 बटा वर्गमूल में 5 के बराबर, cos x बटा 2 का मान 1 बटा वर्गमूल में 5 के बराबर, tan x बटा 2 का मान 2 के बराबर मिल गया। अब चलते हैं हम दूसरे वाले भाग में। तो इसमें भी देखो इसी तरह हम लोग सरल करने वाले हैं दूसरे वाले भाग को। इसमें क्या क्या रखा है पहले तो वो देख लेते हैं। cos x का मान दे रखा है -1/3, जहाँ पे x जो है तृतीय चतुर्थांश में है तो इसको उठा के लाते हैं। देखो cos x का मान -1/3, जहाँ पे x का मान तृतीय चतुर्थांश मतलब पाई से लेके 3π/2 के बीच में है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें x बटा 2 की जरूरत पड़ेगी, तो x बटा 2 जो है अपने पास π/2 से लेके 3π/4 मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश में 90 डिग्री से 135 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में केवल sin x बटा 2 धनात्मक रहेगा, बाकी दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं sin x का मान, x बटा 2 का मान जो कि बराबर हो जाएगा 1 माइनस में cos x बटा में 2 इसका वर्गमूल। तो ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 बटा में 2 इस पूरे का वर्गमूल। और यहाँ पे देखो सीधा ही मैं हल करके इसको लिख देता हूँ, बोल के बता देता हूँ। 3 लघुत्तम लेने के बाद ये ऊपर तो 4/3 बच जाएगा, 4/3 में 2 का भाग लगेगा, 2/3 ये वर्गमूल का आ जाएगा, पूरा का पूरा वर्गमूल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे sin x बटा 2 द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होगा तो ये धनात्मक से हमने लिख दिया। फिर cos x बटा 2 की मैं बात करूं तो ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कोस x पूरे के बटा में 2 और यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस 1/3 बटा में 2। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, ऊपर अपने पास देखो 2/3 और इसमें 2 का भाग आएगा तो 1/3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा वर्गमूल में 3। अब ये cos x बटा 2 ऋणात्मक रहेगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में cos जो है ऋणात्मक होता है। अब tan x बटा 2 की भी मैं बात कर लेता हूँ। tan x बटा 2 ये बराबर हो जाएगा sin x बटा 2 बटा में cos x बटा 2। तो sin x बटा 2 का मान ऊपर अपने पास कितना आ गया, वर्गमूल 2 बटा में वर्गमूल 3 और नीचे cos x बटा 2 का मान कितना आ गया, माइनस में 1 बटा में वर्गमूल में 3। चूंकि यहाँ पे भी माइनस ही होगा क्योंकि tan भी जो है ऋणात्मक रहेगा, तो ये सारा कटपिट के अपने पास आ गया माइनस में वर्गमूल 2 के बराबर। तो कुल मिला के अपने पास जो दूसरा वाला भाग है इसके अपने पास sin x बटा 2 का मान आ गया वर्गमूल में 2/3, cos x बटा 2 का मान आ गया माइनस में 1 बटा वर्गमूल 3 और tan x बटा 2 का मान आ गया माइनस में वर्गमूल में 2। अब इसी तरह तीसरे वाले भाग में चलते हैं। तो देखो तीसरा वाला भाग क्या क्या रखा है अपने, ये अपने को बोला है कि sin x का मान 1/4 जहाँ पे x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको भी उठा के लाते हैं। देखो तीसरा वाला भाग कह रहा है कि sin x का मान 1/4 के बराबर है और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में, तो x बटा 2 यहाँ पे π/4 से लेके π/2 के बीच में आ जाएगा, मतलब प्रथम चतुर्थांश हो गया। यहाँ पे भी तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हमें cos x की जरूरत पड़ेगी तो cos x निकाल लेते हैं। वैसे ही करेंगे
पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे ये किसके, ये लंब बटा कर्ण के बराबर आएगा। तो यहाँ पे लंब जो है, लंब L का मान 1 आ गया, कर्ण के का मान 4 आ गया। तो यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ये अपने पास आधार है। आधार का वर्ग अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग आ गया 4 का वर्ग और लंब का वर्ग आ गया 1 का वर्ग। कुल मिला के अपने पास आधार का वर्ग आ जाएगा यहाँ से 16 माइनस 1 बराबर में 15। तो आधार अपने पास आ जाएगा वर्गमूल में 15 के बराबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोस x का मान मेरे को निकालना है। तो कोस x का मान आधार बटा में कर्ण के बराबर होगा। आधार अपने पास वर्गमूल 15 है और कर्ण अपने पास 4 है। इसके बाद देखो द्वितीय चतुर्थांश में कोस x ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। पहले मैं साइन x बटा 2 का मान निकाल लेता हूँ। तो साइन x बटा 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कोस x बटा में 2। कुल मिला के अपने पास यहाँ पे कितना बचने वाला है, 1 प्लस वर्गमूल 15 बटा में 4। और देखिए इसमें नीचे क्या लगने वाला है, ये नीचे 2 का भाग लगने वाला है। तो लघुत्तम लेने के बाद पूरे को ही मैं लिख दूंगा। यहाँ पे ये बन जाएगा 4 प्लस वर्गमूल में 15 और नीचे भाग किसका लगेगा, 8 का, ठीक है। और ये आ जाएगा वर्गमूल। अब साइन x बटा 2 भी धनात्मक रहेगा, कोस x बटा 2 भी धनात्मक रहेगा और टेन x बटा 2 भी धनात्मक रहेगा। तो यहाँ पे देखो कोस x बटा 2 का मान निकालते हैं तो ये बन जाएगा 1। यहाँ पे अब माइनस का आने वाला है, तो माइनस में वर्गमूल 15 बटा में 4, नीचे 2 का भाग लगेगा और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। कुल मिला के ये बन जाएगा 4 माइनस में वर्गमूल 15 बटा में ये 8 बन जाएगा और इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। ये भी धनात्मक रहेगा। अब बच गया क्या अपने पास, ये बच गया टेन एक्स बटा 2। तो टेन एक्स बटा 2 का मान भी निकालते हैं। देखिए यहाँ से अपने पास आ जाएगा टेन एक्स बटा 2 का मान, टेन एक्स बटा 2 ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटा 2 बटा में कोस एक्स बटा 2। और साइन एक्स बटा 2 का मान 4 प्लस वर्गमूल में 15 और बटा में 8। देखो इसके वर्गमूल में 8 है नीचे हर में, इसके वर्गमूल में 8 है नीचे हर में, तो अंश शेष रह जाएगा। तो ये अपने पास बन जाएगा 4 माइनस में वर्गमूल में 15 और इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। अब देखो क्या ये हल हो सकता है क्या, तो इसके लिए हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करेंगे, इसके वर्गमूल के अंदर ही कर देंगे। 4 प्लस वर्गमूल में 15 और नीचे आ जाएगा 4 प्लस वर्गमूल में 15। कुल मिला के ऊपर वाला जो है इसका तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग होगा तो ये वर्गमूल के बाहर बन जाएगा। कितना बनेगा, 4 प्लस वर्गमूल में 15, ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी गुणा में a प्लस बी। लिख देते हैं सर्वसमीका को, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी किसके बराबर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 16 माइनस में 15 1 के बराबर आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 के बराबर आ जाएगा और 1 को लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे टेन एक्स बटा 2 इसका मान किसके बराबर आ गया, 4 प्लस वर्गमूल में 15, इस पूरे का ये वर्गमूल सारा हट ही गया। तो अपने पास टेन एक्स बटा 2 का मान तीसरे वाले भाग में आ गया 4 प्लस वर्गमूल में 15 और कोस एक्स बटा 2 का मान आ गया वर्गमूल के अंदर 4 माइनस वर्गमूल में 15 बटा 8। साइन एक्स बटा 2 का मान आ गया अपने पास वर्गमूल के अंदर 4 प्लस वर्गमूल में 15 बटा 8 के बराबर। इस तरह एक एक करके मैंने सारे भाग हल कर दिए मुख्य अवधारणा की मदद से और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।